आखिरी के 1-2 दिन में करना क्या है जिससे आपके मैक्सिमम नंबर आए 70 आउट ऑफ 70, 60 आउट ऑफ 70, 65 आउट ऑफ 70, 50 आउट ऑफ 70। जितना आप कर सको उतना मैक्सिमम कीजिएगा। उसके लिए क्या करना है पूरा डिस्कस करने वाला हूं, पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा। एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि सिमिलर वीडियो आपका, जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया था 70 आउट ऑफ 70 के लिए, वैसा ही पेपर आने वाला है। सिमिलर आपका मैथ्स का आ रहा होगा, सिमिलर आपका केमिस्ट्री का आ रहा होगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, गलती की हो, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे गलती किए थे, जो चीजें फॉलो करके गए थे उनके नंबर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए थे। सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलना, अदरवाइज दिक्कत आपको होगी, फिर बोलोगे भैया आपने बताया नहीं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लिंक का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लेना। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपका एग्जाम 21 फरवरी को 10:30 AM से 1:30 PM है। तो ये याद कर लो, ये आपके 3 आवर्स लाइव के सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका पहला मेन एग्जाम है और इस एग्जाम में आपको अपना बेस्ट करना है। बच्चे गलती यही करते हैं एंड बोलते हैं कि भैया मैं ये कर लिया। पहली बात तो क्या, अगर आप पेपर सॉल्विंग कर रहे हो तो पेपर सॉल्विंग में मान लीजिए पहला क्वेश्चन टफ है, दूसरा टफ है, तो डरना नहीं है। पहले आपको जो जो सवाल आ रहे हैं टाइमली वो कर लेना है। ये नहीं कि भैया मुझे ये वाला नहीं आ रहा है तो मैं डर जाऊंगा। पहले आप खुद सोचिए, अगर आप क्वेश्चन को थॉरली देखोगे तो गारंटी आपका बन रहा होगा। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात कि आप जानते होगे इलेक्ट्रोस्टैट सबसे मेन चैप्टर 10 मार्क्स का आता है, करंट 6 मार्क्स, मैग्नेटिज्म 11 मार्क्स, EMI/ESC 6 मार्क्स, EM वेव्स 4 मार्क्स, रे ऑप्टिक्स 10 मार्क्स, वेव ऑप्टिक्स आपका 4 मार्क्स। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात करें मॉडर्न फिजिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके 12 में से 12 मार्क्स मिलेंगे। डुअल नेचर 4 मार्क्स, एटम न्यूक्लियर 4 मार्क्स, सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स, तो 12 + 7 आपका 19 मार्क्स बिल्कुल इजी है। इसके अलावा चैप्टर EM वेव बिल्कुल इजी 4 मार्क्स, 6 मार्क्स बिल्कुल इजी, मैग्नेटिज्म बिल्कुल इजी एंड आपका करंट भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रे ऑप्टिक्स में भी सवाल बिल्कुल आपका सेम आता है, जो आपका सवाल एक्सपेरिमेंट वाला सवाल आना ही आना है। तो किसमें क्या करना है ये डिस्कस करते हैं। बट आपके इजिली 50 मार्क्स आएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, और पास के लिए 23 मार्क्स है। बट अगर आपको पास होना है तो एटलीस्ट 35 मार्क्स लेके आने। 23 मार्क्स लाओगे तो फेल हो जाओगे, पहले बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको थ्योरी जो पढ़ा हुआ है उसका अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। डेरिवेशन सब खुद से करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेना आखिरी दिन। जो बच्चे अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट है, एक बार डेरिवेशन आपका खुद करा होना चाहिए, बिल्कुल याद करके, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन नहीं किए, सिमिलर डेरिवेशन आएगा, आपके नंबर नहीं आएंगे। और जो आपके कंसेप्ट है, जो आपके कॉपी में रिवीजन किए थे, वही रिवीजन करना, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है कि कोई भैया ये नोट्स दे रहे हैं हम ये नोट्स पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है फॉर्मूला शीट, आप देख लीजिए, बट जो आपके पास डेरिवेशन है, जो आपके कॉपी में लिखा है, जैसे आपने किया हुआ है, सिमिलर वैसे ही करना है, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और जो आपका न्यूमेरिकल प्लस क्रिटिकल क्वेश्चन है, समय बचता है, इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जो आपके न्यूमेरिकल है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जहां पे आपने पूरे बुक में स्टार लगाया कि मुझे ये आखिरी में रिवाइज करना। भाई पढ़ाई सबने की होगी, ऐसा तो नहीं कि एक दिन में आपके 70 आउट ऑफ 70 आ जाए, ये होना पॉसिबल नहीं है। जो रियलिटी है आपको वो बता रहा हूं। बट अगर आप ये चीज फॉलो करोगे, इससे आपके नंबर गारंटी इंप्रूव होंगे। एंड फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लेना। आखिरी में केमिस्ट्री मैथ गारंटी में आपका बचाऊंगा, आपके नंबर सबसे बेस्ट आएंगे, उसके लिए कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो सभी बच्चों को सबसे पहले क्या एक काम करना है, जो आपका डेरिवेशन है, सभी डेरिवेशन को पूरे रिवाइज कर लेना। दूसरा मेन काम, जो आपके न्यूमेरिकल थे, एनसीईआरटी के, इंटेक्स्ट के एंड एक्सरसाइज के, सब देख लीजिएगा। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आपने स्टार मार्क किया होगा अपने कॉपी में, आखिरी में दिखना है, वो सारी चीज देख लीजिएगा। गारंटी आपके नंबर अच्छे आएंगे और पेपर में डरना नहीं है। अगर टफ आता है, सबके लिए आएगा। हमारे टाइम में मेरा पेपर सबसे टफ आया हुआ था और मैंने आके कैलकुलेट किए थे, मेरे अराउंड 85 से लेके 88 मार्क्स आ रहे थे। बट मुझे ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि टफ आएगा तो वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। आपको पेपर छोड़ के नहीं आना है, अपना बेस्ट करना है, अदरवाइज दिक्कत आपको ही होगी और आप सोचोगे कि काश मैं अटेम्प्ट कर लिया होता। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका मिलता जुलता, मतलब उसका फॉर्मूला आ रहा है, तो सारी चीजें आप लिखिए जिससे आपको नंबर दिया जा सके। मान लो क्वेश्चन टफ हो, इसमें आपको पूरा मार्क्स मिल जाए। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, टफ आएगा, सबके लिए आएगा, अपना बेस्ट देना है। वो आपके 180 मिनट लाइफ के सबसे बेस्ट मिनट से। तो आप अच्छे से मोटिवेट होकर जितना आपको आता है पूरा बेस्ट करके आइएगा और सारी चीजें लिख के आइएगा। अगर मान लीजिए कोई सवाल कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो उसमें रिलेटेड आपको जो चीजें आती हैं, जो आपने पढ़ी हुई है, वो सारी चीजें लिखिएगा। और जो ग्राफ हो गया,
सब चीज करके जाइएगा। डुअल नेचर में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ग्राफ हो गया 100% आना ही आना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आना ही आना है, nth ऑर्बिट वेलोसिटी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपका आना ही आना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें एटम न्यूक्लियाई में, ये वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। अगला ऐसे ही आपका सेमीकंडक्टर में ये वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करके जाइएगा, जो मैंने लिखा हुआ है इनको आखिरी में रिवीजन जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बात करें आपका पास मार्क्स के लिए, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, ईएम वेव्स, ये आप बिल्कुल अच्छे से जो आपने पढ़ा हुआ है कर लीजिएगा। अब वन शॉट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आपका वन शॉट है, अगर किसी बच्चे का बिल्कुल भी नहीं तैयारी है तो वो वन शॉट देखिएगा, बट अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है केवल अपने कॉपी को रिवाइज कीजिएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से। अगला नेक्स्ट फेज में आप मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिज्म के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगला बात करें ईएमआई के, ये आपका लेंज लॉ हो गया, फैराडे लॉ हो गया, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड एसी जनरेटर का सवाल न्यूमेरिकल आना ही आना 100%, तो कर लीजिएगा। ऐसे आपका एसी में एलसीआर सर्किट ट्रांसफार्मर, ईएम वेव्स में आपका ईएम स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज एंड मैक्सवेल इक्वेशन। अगला बात करें रे ऑप्टिक्स में, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट हर साल आता है, हमारे टाइम भी आया था। वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल एंड आपका प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपका आने के चांसेस है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपका कूलम्ब्स लॉ, डाइपोल, एक्सियल इलेक्ट्रिक सवाल आना ही आना है। डेरिवेशन इसका अच्छे से कर लेना, या तो उसका डेरिवेशन आएगा या इससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल आएगा। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, गॉस लॉ के बाद फील्ड लाइन जरूर इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आना ही आना है। अगली इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम ऑफ चार्जेस पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल देख लेना। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आना ही आना है। गॉस लॉ के एप्लीकेशन का समय बच्चे तो देख लीजिएगा, क्योंकि आने के चांसेस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 टॉपिक, व्हीट स्टोनब्रिज का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, किर्चॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल आने के बहुत हाईली पॉसिबिलिटी है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले सवाल का न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों देख लीजिएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। आखिरी में वीडियो एंड करने से पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया, जितना बेस्ट हो सकता है, जो आपको आता है वो आपका ऑलरेडी रिवाइज है। जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कुछ मिस हो रहा है आखिरी में, उसे रिवाइज कर लो, क्योंकि वहां जाके आपको डरना नहीं है। एंड बी पॉजिटिव रहिएगा, अगर आप डरोगे 10-5 नंबर आपके ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना आ रहा है उतना बेस्ट करके आइए। 90 मार्क्स, 95, 100 पक्का आना है, क्योंकि बच्चों का ही आ रहा है। आप डरिएगा बिल्कुल मत। अगर आपके 80, 85 प्रैक्टिकल को मिला कर रहते हैं, कोई खराब नंबर नहीं है। जितना आपको बेस्ट है बेस्ट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, एग्जाम दे के आइएगा, मैं आपके अच्छे नंबर दिलवाऊंगा, गारंटी है। सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मिस आउट मत कीजिएगा। मिलता हूं आपके केमिस्ट्री मैथ के वीडियो में।